विश्वामित्र जी यही तो कह रहे थे, असुर समूह सतावह मोही, ओ मैं आचन आयून पुतोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर वध में हो सनाथा। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, यज्ञ अधूरा है, और हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके राज्य में आया हूं, और आपके राज्य में आया हूं तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा यज्ञ करने में। दशरथ जी ने कहा कि यज्ञ करने में तो आप वैसे भी सफल हो जाएंगे, लेकिन आप मुझे श्रेय दे रहे हैं, ये आपकी महानता है, कृपा है। दशरथ जी महाराज ये सोचे कि विश्वामित्र जी लेने के लिए आए हैं तो धन लेने के लिए आए होंगे, क्योंकि यज्ञ की बात कह रहे हैं तो यज्ञ में धन की जरूरत पड़ती है। अच्छा बोलो भाई, यज्ञ की जब भूमिका बनी होगी तो सबसे पहले चंदे की बात आई होगी कि नहीं, दान की बात पहले आई होगी? क्यों भाई, जब भी आपने बैठक की होगी तो किसकी चर्चा हुई होगी सबसे पहले? दान। कितना खर्चा आएगा, दान कितनी मात्रा में आ सकता है, दान आएगा तभी यज्ञ सफल होगा। वास्तव में ये बात सत्य है। महाराज श्री दशरथ भी सोच रहे हैं कि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं और बार बार कह रहे हैं कि यज्ञ होना चाहिए, मेरा यज्ञ नहीं हो पा रहा है, और हम आशा लेके आए हैं, विश्वास है कि मेरा यज्ञ सफल होगा। दशरथ जी ने कहा, महाराज यज्ञ तो आपका वैसे भी सफल हो जाएगा, लेकिन आप श्रेय देने आए हैं तो आप चिंता मत करो, यज्ञ आपका हो जाएगा। जितना धन चाहिए हम खजाना खोले देते हैं, जितनी आवश्यकता हो आप ले जाइए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, और सर्वस आज देहु सहरोसा। महाराज जितना भी धन चाहिए उतना धन आपको दे रहा हूं, जितनी भी यज्ञ के लिए भूमि चाहिए मैं उतनी भूमि दे रहा हूं, और गौशाला में करोड़ों गौएं हैं महाराज, जितनी जरूरत हो उतनी गौएं ले जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा, ना मुझे धन की जरूरत है और ना मुझे भूमि की जरूरत है, तो धेनु कहा, धेनु की भी जरूरत नहीं है। क्यों? इतनी बड़ी गौशाला है हमारी, लेकिन गौओं की रक्षा ही नहीं हो पा रही है। गौओं की रक्षा नहीं हो पा रही है तो और गौएं ले जाके क्या करेंगे जब गौओं की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके गांव में एक गौशाला है और उस गौशाला की गौएं अगर सुरक्षित न रह पा रही हो तो आप क्या दूसरी गौशाला की गौओं को लाओगे अपनी गौशाला में? यही कहोगे कि समस्या हमारे गांव की गौशाला ही है, अब हम और बड़ी समस्या पैदा कर लें। मेरी जो गौशाला है उसमें गौएं सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं, मेरी जो यज्ञशाला है उसमें देवता सुरक्षित नहीं बैठ पा रहे। महाराज दशरथ ने कहा, तो मैं चलूं, देखता हूं कौन व्यवधान कर रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे दशरथ, जिस भाषा का तुम प्रयोग कर रहे हो उसमें शक्ति का संकेत मिल रहा है। किसका? शक्ति का संकेत, और ये शक्ति प्रदर्शन है। बोलो भाई, है कि नहीं? एक बात आपको और बताएं, यज्ञ कभी शक्ति प्रदर्शन से सफल नहीं होता है। यज्ञ जो है क्या शक्ति प्रदर्शन से सफल हो जाएगा? ईमानदारी से बताओ। शक्ति प्रदर्शन से तुम सत्ता ले सकते हो, शक्ति प्रदर्शन से तुम प्रभुता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हो। शक्ति से प्रभु नहीं मिलता है, शक्ति से नहीं मिलता है प्रभु।
किससे मिलता है? प्रभु भक्ति से मिलता है। क्यों भाई? किससे मिलता है? भक्ति से मिलता है। भगवान ने सबरी से यही कहा था, कही रघुपति सुन भामिनी बाता, मैं मानो एक भगति कर नाता। देखो भाई, राम में और रावण में यही अंतर है। रावण शक्ति प्रदर्शन करता है और राम की भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? जहां जहां भी भगवान पहुंचे हैं वहां भगवान भक्ति का संदेश दिए हैं। किसका संदेश दिए हैं? भक्ति का संदेश दिए हैं, भक्ति का उपदेश दिए हैं। इसलिए आज विश्वामित्र जी कहने लगे, चक्रवर्ती सम्राट, ये शक्ति प्रदर्शन से यज्ञ सफल नहीं होगा। धन आप देना चाहते हो, धन की हमारे पास कमी नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वयं पहले राजा था। धन की क्या कमी है? जब पहले मैं राजा था, धन छोड़ करके आया हूं, तो मेरा कोई भी कार्य होगा तो निश्चित रूप से मेरे राज्य का जो उत्तराधिकारी होगा वो धन की व्यवस्था करेगा। बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? विचारवान श्रोताओं, जरा विचार करना। आप इस मंडरों ग्राम एवं समूहाडी, क्या बोलते हैं, समूहाडी, ये देवरी थाना पड़ता है ना, देवरी थाना क्षेत्र पड़ता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। देवरी थाना काफी बड़ा मानते हैं ना। पहले हजारीबाग था, अब गिरिडीह हो गया, अब हो गया गिरिडीह। पहले क्या था? हजारीबाग था, लेकिन अब जो है राज्य जब से बना, मुझे लगता तभी से ये गिरिडीह होगा ना। पहले हो गया था, अच्छा बिहार के समय में हो गया। हाँ, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अगर मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो और यदि मैं यज्ञ करूं आपके क्षेत्र में, तो मुझे विश्वास रहेगा कि हमारे जो भक्त और शिष्य हैं वो दान देंगे। लेकिन आप यही सोच लो कि हम दान देंगे इसलिए जगत गुरु जी का यज्ञ सफल हो जाएगा, मैं विश्वास नहीं मानता। क्योंकि केवल धन देने से ही यज्ञ सफल नहीं होता है। एक बात और सुन लो, आप कहोगे महाराज फिर यज्ञ कैसे सफल होगा? आपका कर्तव्य कहता है कि हमें दान करना चाहिए, दानियों को दान करना चाहिए। संगति करण देव पूजन दानेशु, दान की परंपरा है यज्ञ में। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, करोड़ों रुपया इकट्ठे हो गए हैं यज्ञों में, लेकिन करोड़ों रुपया इकट्ठे होने के बाद भी यज्ञ नहीं हो पाया। मेरे पास तो कई प्रमाण हैं। मेरे पास, मैं पूरी इंडिया में जाता हूँ, बड़े बड़े आयोजनों में जाता हूँ, मेरे पास कितने प्रमाण हैं, सैकड़ों प्रमाण मैं दे सकता हूँ इस मंच के माध्यम से कि करोड़ों रुपया यज्ञ के नाम पर इकट्ठा हुआ, यज्ञशाला भी बन गई, सामग्री भी आ गई, लेकिन ऐसा व्यवधान आ गया कि सामग्री और यज्ञशाला दोनों ही रहे, धन भी रहा, लेकिन यज्ञ नहीं हो पाया। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि सब कुछ हो जाए, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं जुड़ जाएगी तब तक कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए कृपा की प्रधानता होनी चाहिए। कृपा तो विश्वामित्र जी ने कहा, न तो तुम्हारे धन की जरूरत है दशरथ, न तुम्हारे बल की जरूरत है, मुझे तो भगवान राम की जरूरत है, इसलिए मुझे राम दे दो, राम से ही मेरा यज्ञ सफल होगा। राम का अर्थ है कृपा। बोलो, क्या अर्थ है? कृपा। इसलिए मुझे तो राम चाहिए। दशरथ जी कहते, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, और सर्वस्व आज देहु सही रोषा, और देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देव निमखीक माही, सो मुनि देव निमखीक माही। मैं प्राण भी दे सकता हूँ। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज प्राण ले लो,
विश्वामित्र जी ने कहा ना मुझे प्राण चाहिए ना धन चाहिए, मुझे तो राम चाहिए। दशरथ जी महाराज एक बात कह गए, आप सुनना और समझना जरा। क्या? सब सुत मोह प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। सब सुत मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। मुझे सभी सुत प्रिय हैं, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा पहले ये बताओ दशरथ, तुम किस वंश में पैदा हुए हो? महाराज दशरथ ने कहा इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में, रघुवंश में, यही हमारा वंश है। विश्वामित्र जी ने कहा परंपरा नहीं जानते हो? वंश की क्या परंपरा है? क्या परंपरा के बारे में ज्ञान नहीं है? महाराज है, तो बताओ परंपरा क्या है? परंपरा ये है मंगल लहैन जिनके नाही, ओते नरवर थोड़े जगमाही। इस वंश की ये परंपरा है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। रघुवंश की चौखट पर, देहरी पर, चौखट पर कोई आ गया मांगने वाला तो मना नहीं किया गया। लेकिन आज मैं मांगने के लिए आया हूं, मुझे मना किया जा रहा है। इसका मतलब है कि तुम इस कुल की परंपरा को चैलेंज दे रहे हो, तोड़ रहे हो, चैलेंज दे रहे हो, तोड़ रहे हो। महाराज श्री दशरथ कांपने लगे, कांपने लगे। सुन राजा, सुन राजा अतिया प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुती कुम्भलाई। चेहरा कुम्भला गया, कांपने लगे और मूर्छित होकर गिरने लगे। सुमंत जी ने संभाल लिया, संभाल लिया सुमंत जी ने। महाराज श्री दशरथ इतने बलवान हैं कि सुरपति बसई बाहुबल जाके नरपति रहे सकल रुख ताके। इतने बलवान हैं और धैर्यवान भी हैं, लेकिन आज धैर्य टूट गया। बल जो है पता नहीं चल रहा, बल कहां चला गया, धैर्य टूट गया। सुन राजा की अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चेहरा कुमला गया और मूर्छित हो गए। सुमंत जी ने संभाला। अब बताओ भाई, ऐसी कंडीशन किसी के घर में आ जाए कि महात्मा पहुंचे और घर का मुखिया बेहो, क्या कंडीशन रहेगी? बोलो, साधु को कोई घुसने देगा अपने घर में? तो भाई कौन घुसने देगा? कि साधु आवे और घर का मुखिया बेहोश हो जावे? अरे साधु के आने से ईमानदारी से बताओ, सारे के सारे अमंगल जितने होते हैं घर के वो दूर हो जाते हैं। साधु का चरण पड़ जाता है तो जितने प्रकार के अमंगल होते हैं वो दूर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? बोलो भाई, दूर हो जाते हैं, सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। संत के चरण पड़ जाए जिस घर में, ये विशेषता होती है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, हे गुरुदेव, आपके चरण पड़ने से सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक एक शब्द ग्राही है, आप सबको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये कथा आपके हृदय में बैठ जाए और ये कथा आपका कल्याण करती रहे, ये मेरा लक्ष्य है।
मेरा लक्ष्य केवल ये नहीं कि मैं आऊं और सुना के चला जाऊं, नहीं, ऐसी कथा सुनाऊं कि आपके हृदय में बैठ जाए। और जब भी आपके जीवन में कभी कोई संकट आवे है तो ये कथा कवच बन करके आपकी रक्षा भी कर ले और संकट मोचन बन के आपको संकट से उबार ले। ये मेरा लक्ष्य है, ये उद्देश्य है मेरा, आने का भी यही उद्देश्य है, आपको संकट से उबारना, समस्याओं से उबारना। दशरथ जी महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े, सुमंत जी ने संभाला। विश्वामित्र जी ने कहा देखो भाई, या तो हाँ करो या ना करो। अगर नहीं देना चाहते हो तो सीधी सी बात ये कह दो कि हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो हम जावे, अयोध्या छोड़ के जाएं, क्या करेंगे अयोध्या में रुक के, यहाँ रह के करेंगे क्या? हम जावे अपने बक्सर आश्रम में गंगा के किनारे आराम से भजन करें, जो बीतेगी सो भुगतेंगे। लेकिन क्यों यहाँ रहे अयोध्या में, अपने बक्सर आश्रम जाए? या तो हाँ करो या ना करो। बड़ी समस्या है, विचार करना। रघुवंश की परंपरा है, मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। और यहाँ दशरथ जी महाराज देना नहीं चाहते हैं राम जी को, और विश्वामित्र जी अड़े हैं और खड़े हैं और कह रहे हैं कि देना हो तो दो, नहीं तो मना करो। सावधानी से सुनना, रघुवंश वो वंश है प्यारे जिस वंश में गौ भक्ति है, जिस वंश में विप्र भक्ति है, जिस वंश में गुरु भक्ति है। बोलो है कि नहीं? सबसे ज्यादा गुरु भक्ति, गौ भक्ति, विप्र भक्ति, बोलो है ना रघुवंश में। महाराज दशरथ जिस वंश में जन्म लिए, जहाँ के सम्राट हैं, राजा हैं अयोध्या के, वो परंपरा। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ने कहा या तो हाँ करो या ना करो। दशरथ जी महाराज ने विचार किया। क्या विचार किया? कि महात्मा को मना कर नहीं सकते हैं, परंपरा ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात कह दी जाए कि महात्मा बिनई कहे और बिनई मांगे चला जाए, ऐसी बात कह दी जाए। अच्छा, ऐसी कौन सी बात कही महाराज दशरथ ने? और क्या सोचा कि बिना कहे ही और बिना मांगे चले जाएंगे विश्वामित्र जी महाराज? ऐसी कौन सी बात है, अब सुनते जाना, बड़ा सुंदर भाव है यहाँ। महाराज दशरथ ने कहा मैं देना तो चाहता हूं, सब कुछ दे दूं, लेकिन जो वस्तु मेरी है उसे मैं दे सकता हूं, और जो वस्तु मेरी नहीं है मैं उसे कैसे दे सकता हूं? बाबा बताओ। विश्वामित्र जी ने कहा एक बात बताओ, मैं राम को मांग रहा हूं, राम तुम्हारे नहीं है क्या? दशरथ जी बोले यही तो मैं कह रहा हूं कि राम जी मेरे नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, मेरे पास है लेकिन मेरा अधिकार नहीं है राम पर। अच्छा, तुम्हारे पास है तो राम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, किसका अधिकार है? महाराज श्री दशरथ ने कहा महाराज सुनते जाओ, आप किसका अधिकार है। आप पहले कान खोल करके सुन लो मेरी बात को कि राम पर किसका अधिकार है। मेरे पास तो राम धरोहर के रूप में है, लेकिन राम पर किसका अधिकार है आप सुनिए कान खोल करके। अब तुम लोग भी सुन लेना, राम पर किसका अधिकार है। अच्छा, एक बात बताओ, विश्वामित्र जी महाराज राम को मांग रहे हैं, दशरथ जी महाराज को राम जी पुरुषार्थ से मिले हैं क्या? जल्दी बोलो। नहीं, पुरुषार्थ से नहीं मिले। पुरुषार्थ से मिले क्या? नहीं मिले, क्योंकि चौथेपन पायु सुत चारी, और बेप्रवचन नहीं कहे वो बिचारी। तो सीधी सी बात है कि चौथापन मानी होता है बुढ़ापा। बोलो होता है बुढ़ापा कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चौथेपन में क्या संतान का योग बनता है? सबने गर्दन हिला दी। सही बात है,
सही बात है, चौथेपन में संतान का योग नहीं बनता है, बल्कि चौथेपन जाइए नृपकानन, ये योग बनता है। चौथेपन जाइए नृपकानन। महाराज मनु ने भी क्या किया था? महाराज मनु ने स्पष्ट कहा था, होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत। तो चतुर्थ अवस्था में तो भगवान को पाने की इच्छा होती है, संतान को पाने की इच्छा नहीं होती है। भगवान को पाने की इच्छा होती, बोलो होती कि नहीं होती? जैसे मान लीजिए कोई 80 साल का बूढ़ा लाठी लेके आए, गर्दन यूं हिल रही हो, और मेरे सामने आ जाए, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, गर्दन यूं हिल रही हो, तो हम कहें क्या बात है बाबा, बहुत बूढ़े हो गए हो, गर्दन का संतुलन बिगड़ गया है, बात क्या है? कुछ चाहते हो? हाँ चाहता हूं। क्या? तो हम क्या सोचेंगे कि यही चाहता है कि मुझे भगवान मिले। क्यों भाई, यही डिमांड करेगा 80 साल का बूढ़ा कि हमें भगवान मिले, हम तो यही सोचेंगे। तो हम कहें मांग मांग मांग, क्या चाहिए? उम्र कितनी है? उम्र तो 84 साल क्रॉस कर रहा है। अच्छा, तब तो बहुत उम्र हो गई है। गर्दन, बोले गर्दन हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं। अरे तो मांग मांग मांग, क्या चाहिए? कहे 84 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी तक संतान नहीं है, आशीर्वाद दो हमारे संतान हो जाए। ईमानदारी के साथ बताओ, उसी समय हम मंच छोड़ के सीधे चित्रकूट चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? बोलो बोलो, चले जाएंगे? चित्रकूट ही सीधे जाएंगे, रुकवे नहीं करेंगे। बताओ, 84 साल की उम्र पर संतान कोई मांगे, बोलो ये शर्म की बात है कि नहीं? हम तो यही अंदाज लगाएंगे कि दिमाग खराब है, दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए ये बात कह रहा है। महाराज श्री दशरथ स्वयं अपना बयान दे रहे हैं कि चौथेपन पाए सुत चारी, चौथेपन पाए सुत चारी। 60,000 वर्ष की अवस्था में भगवान राम मिले दशरथ जी को। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 60,000 वर्ष की आयु में, वाल्मीकि रामायण के अनुसार बोल रहा हूं, 60,000 वर्ष की आयु। आप कहोगे महाराज जी फिर समाधान कैसे मिलेगा? तो मैं समाधान दे रहा हूं। महाराज श्री दशरथ यही तो कह रहे हैं, हे विश्वामित्र जी महाराज, 60,000 वर्ष की अवस्था में मुझे राम मिले हैं, तो आपको एहसास करना चाहिए कि ये राम मुझे पुरुषार्थ से नहीं मिले हैं, ये तो संतों की कृपा से मिले हैं। इसलिए संतों का पहला अधिकार है। पहला अधिकार किसका है? संतों का है। ये संतों ने हमें सौंप दिया है कि लो संभालो राम को, इसलिए मैं राम को संभाल रहा हूँ। लेकिन सौंपा किसने है? बोले संतों ने सौंपा है, इसलिए संतों के राम हैं, क्योंकि पुरुषार्थ से मुझे राम नहीं मिले हैं, मुझे तो कृपा से मिले हैं। और ईमानदारी से बताओ, ये पुत्र नहीं है, पुत्र बने हैं। परमात्मा पुत्र बना है, वो दशरथ का पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र बना है। क्या बना है? पुत्र बना है। बोलो भाई, बना है पुत्र कि नहीं? अब आप कल्पना करो कि जब महाराज श्री दशरथ के पुत्र बन गए श्री राम जी, परमात्मा राम, किसके कारण? बोले भक्ति के कारण, संतों की आशीर्वाद के कारण और यज्ञ के कारण। यज्ञ के कारण भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। इसलिए यज्ञ की कृपा से, संतों की कृपा से आज स्वयं परमात्मा पुत्र बन के आ गया है। तो महाराज मैं तो राम को धरोहर के रूप में मानता हूं, लेकिन राम जी पर पहला अधिकार वशिष्ठ जी महाराज का है, गुरुदेव का है। अगर वो कह दे तो हम दे दें। मैं एक बात कहता हूं, अकेले वशिष्ठ जी ने ही यज्ञ कराया था। यज्ञ की संपन्नता यज्ञाचार्य के ऊपर डिपेंड है। बोलो भाई, यज्ञ को कौन संपन्न कराता है? जल्दी बोलो। यज्ञ का आचार्य। जैसे आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के आचार्य बैठे हैं द्विवेदी जी, ये यज्ञ के आचार्य हैं, यज्ञ को ये संपन्न करा रहे हैं। अयोध्या में जो पुत्रष्टि यज्ञ हुआ है, क्या उस यज्ञ को श्री वशिष्ठ जी महाराज के आचार्यत्व में सफल किया गया है? नहीं नहीं, श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में सफल हुआ है। वशिष्ठ जी ने तो बुलाया था ना यज्ञाचार्य के रूप में,
उनको यज्ञ वेदी पर स्थापित किया है आचार्य के रूप में। किसने? वशिष्ठ जी महाराज ने। किसको? श्रृंगी ऋषि को। बोले श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाट देहो नृप जाई, और जथा जोग जहि भाग बनाई। इसमें भूमिका किसकी है? साधु संतों की है। और यज्ञ का आचार्य कौन बना है? बोले श्रृंगी ऋषि जैसा महापुरुष बना है। श्रृंगी ऋषि जैसे महात्मा को यज्ञ का आचार्य बनाया गया। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज का नाम लिया दशरथ जी ने, श्रृंगी ऋषि का नाम नहीं लिया। वामदेव जी के मुख्य आतिथ्य में यज्ञ हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ, श्री वामदेव जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में। लेकिन वामदेव जी का भी नाम नहीं लिया, श्रृंगी ऋषि का भी नाम नहीं लिया। बोलो भाई, किसका नाम लिया दशरथ जी ने? वशिष्ठ जी का नाम। क्यों लिया? वशिष्ठ जी महाराज का नाम इसलिए लिया कि विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी का नाम लेंगे तो तुरंत ही बिना मांगे चले जाएंगे। क्यों? बोले वशिष्ठ जी के 100 पुत्र क्रोधाग्नि में भस्म किए थे विश्वामित्र जी महाराज ने। तो जिसके 100 पुत्र पहले ही भस्म कर दिए हों विश्वामित्र ने, और अगर वो पुत्र मांगने के लिए आया है और ये कह दिया जाएगा कि वशिष्ठ जी महाराज का अधिकार है, तो दशरथ जी सोच रहे हैं कि वशिष्ठ जी का नाम जैसे ही लेंगे तो विश्वामित्र जी सोचेंगे कि अब तो मांगने का चांस खत्म, क्योंकि मैंने 100 पुत्र तो वशिष्ठ के पहले ही भस्म कर दिए हैं। अब वशिष्ठ जी से राम को मांगेंगे तुरंत ही मना कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये लेना देना खत्म, व्यवहार। इसलिए कहता हूं कि संतों को ठीक से समझ लो, संतों के मर्म को समझ लो, संतों की विचारधारा को समझ लो, और संतों के व्यवहार और विचार और संस्कार को थोड़ा सा समझ लो और थोड़ा स्वीकार भी कर लो। अगर संतों का व्यवहार और संस्कार थोड़ा सा तुमने स्वीकार कर लिया तो मैं कहता हूं कोई समस्या रह नहीं जाएगी, कोई समस्या नहीं रह जाएगी। सावधानी से सुनना मेरी बात को। विश्वामित्र जी महाराज के कानों में ये शब्द पड़ा कि वशिष्ठ जी महाराज कह देंगे तो दे देंगे, ये दशरथ जी कह रहे। तो विश्वामित्र जी ने तुरंत कहा बुलाओ वशिष्ठ जी महाराज को, बुलाओ। क्यों? मतभेद तो था, विश्वामित्र में और वशिष्ठ में मतभेद था, लेकिन मनभेद नहीं था। ये जो मत की बात थी ना, मत के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग मत के मतानुयायी हैं संत, हमारे यहाँ खड़ दर्शन है और खड़ दर्शन के अलग अलग मत है, एक एक दर्शन का एक एक मत है अपना अलग अलग, लेकिन सबका मन एक है। बोलो, सबका मन एक है। अच्छा सही बताओ, यज्ञ हो, खड़ दर्शन के अंतर्गत जितने साधु होंगे कोई विरोध करेगा यज्ञ का? सभी कहेंगे यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ की रक्षा हो। कौन कहेगा कि नहीं होनी चाहिए महात्मा यज्ञ की रक्षा? बोलो, यही कहेंगे नहीं, यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, समर्थन करेंगे सभी। सावधान, मतभेद था लेकिन मनभेद नहीं था। मन तो यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, वशिष्ठ जी का भी मन है कि यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, यज्ञ होना चाहिए और यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए। मैं आपके यज्ञ में आया, केवल मेरा ही मन नहीं है कि यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। जिन जिन संतों के कानों में ये संदेश पहुंचा होगा कि इस दिव्य क्षेत्र में, जो वैद्यनाथ धाम का क्षेत्र मानता हूं मैं, तो क्यों भाई? क्योंकि जसजी गिरिडीह सब लगा हुआ क्षेत्र है, वैद्यनाथ भगवान का क्षेत्र है ये। भले ही मंडरों गांव है या समुआडीह है
या देवरी थाना है, ये तो ठीक है, लेकिन सत्य तो ये है, ये राजस्व रेवेन्यू रिकॉर्ड है। लेकिन सत्य तो ये है कि आध्यात्मिक रिकॉर्ड यदि देखा जाए तो ये वैद्यनाथ धाम का क्षेत्र है, पूरा का पूरा श्री वैद्यनाथ भगवान का क्षेत्र। बोलो है कि नहीं? तो ये साधारण क्षेत्र नहीं है, ये सामान्य क्षेत्र नहीं है। किसी भी संत के कान में आवाज पहुंच जाएगी कि इस मंडरों क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, तो भले ही वो आए ना आए, अगर हृदय से संत है, विचारों से संत है और वास्तव में वो संत है, तो मंगल कामना करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? कहीं भी रह रहा होगा क्या करेगा? मंगल कामना करेगा और यही कहेगा कि सानंद संपन्न हो जाएगा, यही कामना होगी। यज्ञ का विरोध करेंगे क्या वशिष्ठ जी महाराज? विश्वामित्र जी महाराज समझ गए कि नहीं नहीं, हमारा यज्ञ सफल होगा और वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ का समर्थन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए कहा बुलाओ वशिष्ठ जी महाराज। दशरथ जी महाराज ने जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, वशिष्ठ जी महाराज आए। अब आप विचार करना, जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं राजमहल में, तो राजमहल में देख क्या रहे हैं कि विश्वामित्र जी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। किस पर बैठे हैं? सिंहासन पर। जो रघुवंश का, इक्ष्वाक वंश का सिंहासन था ना, उस पर वशिष्ठ जी महाराज ने देखा विश्वामित्र जी बैठे। आप कहोगे महाराज कहाँ लिखा है कि सिंहासन पर बैठे? अरे अलग से कोई आसन होगा, ये कहाँ लिखा है कि सिंहासन पर बैठे हैं? तो रामायण आप पढ़ते हो, स्पष्ट लिखा है क्या कि चरण पखार की नियति पूजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गए उले विप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानी, और निज आसन बैठा रहे आनी। तो निज आसन का क्या अर्थ है? बोलो। निज आसन का अर्थ यही है कि सिंहासन, दशरथ जी का निज आसन मानी सिंहासन, तो सिंहासन पर बिठा दिया। किसी ने दशरथ जी महाराज से कहा कि सिंहासन पर नहीं बिठाना चाहिए था, क्योंकि सिंहासन पर बिठाया जाता है उसको, किसको? जब सिंहासन की विधि पूरी हो जाती है, अभिषेक आदि होता है, बोलो भाई होता है ना, तभी राम जी को बिठाना चाहते थे महाराज दशरथ सिंहासन पर। समस्त तीर्थों का जल मंगाया था, संपूर्ण तीर्थों के संतों को आमंत्रित किया था, बहुत विधान पूर्वक बिठाना चाहते थे श्री राम को सिंहासन पर, लेकिन राम जी सिंहासन पर बैठ नहीं पाए। यहाँ विश्वामित्र जी के लिए कोई विधान पूरा नहीं किया, सिंहासन निज आसन बैठा रहे, यानी सीधे सिंहासन पर बिठा दिया। दशरथ जी ने कहा कि मालूम नहीं है, यही विश्वामित्र जी महाराज हैं, हरिश्चंद्र जी के समय में आए थे। हरिश्चंद्र जी के समय में आए थे विश्वामित्र जी महाराज। तो मालूम है हरिश्चंद्र जी को काशी के बाजार में बिकना पड़ा था, पूरा राज्य ले लिया था, सिंहासन ले लिया था, राज्य सत्ता ले ली थी और राजा को काशी के बाजार में बेच दिया था। बोलो बेचा था ना किसने? विश्वामित्र जी। यही तो विश्वामित्र जी महाराज है। दशरथ जी ने कहा कि हरिश्चंद्र जी के राज्य में विश्वामित्र जी आए थे, तो हरिश्चंद्र जी को काशी के बाजार में बिकना पड़ा था और राज्य भी चला गया था। अब रामचंद्र जी आए तो रामचंद्र जी के समय विश्वामित्र जी आए हैं, चलो विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, लेकिन दशरथ जी ने सोचा कि मुझे काशी के बाजार में न बिकना पड़े, इसलिए पहले ही सिंहासन सौंप दो कि बैठो महाराज, आप ही का सिंहासन है, आप ही की अयोध्या है, आप ही का राज्य है, हम तो आपके सेवक हैं। और चरण पखार की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखार रहे हैं, आरती कर रहे हैं, स्तुति गायन कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। लेकिन याद रखना दशरथ जी महाराज भले ही सोच रहे हो कि मैंने सिंहासन दे दिया है, मैंने सम्मान दे
दे दिया है, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज सिंहासन लेने नहीं आए हैं, सम्मान लेने नहीं आए हैं, वो तो भगवान लेने आए हैं। इसलिए सिंहासन के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है। बिठा तो दिया, बैठ गए सिंहासन पर, लेकिन सिंहासन पर बैठे रहे, लेकिन बार बार यही कहते रहे, राम चाहिए, राम चाहिए, राम चाहिए, मुझे राम का दर्शन कराओ, राम कहाँ है। वशिष्ठ जी महाराज आ रहे हैं, और जैसे वशिष्ठ जी महाराज आ रहे हैं, वशिष्ठ जी ने देखा कि सिंहासन पर बैठे हैं कौन, विश्वामित्र जी महाराज। तो आप कहोगे कि वशिष्ठ जी के लिए आसन अलग से पड़ा होगा, वहां वशिष्ठ जी महाराज बैठ गए होंगे अलग आसन पर। अरे आसन तो सुनिश्चित था, क्योंकि राजपुरोहित हैं, और राजपुरोहित के लिए राजभवन में एक विशेष आसन होता है, नहीं होता है। उस आसन पर जैसे सिंहासन पर केवल राजा बैठ सकता है, वैसे ही राजपुरोहित का जो आसन होता है उस पर केवल राजपुरोहित बैठ सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। तो विश्वामित्र जी महाराज सिंहासन पर बैठ गए, वशिष्ठ जी का आसन अलग से था, पड़ा हुआ था, वो तो सुनिश्चित था। वशिष्ठ जी महाराज अपनी आसन की ओर नहीं गए, जहां दशरथ जी के सिंहासन पे विश्वामित्र जी बैठे थे, वशिष्ठ जी उसी ओर बढ़े। अयोध्या वासी बोले अब टकराव होगा, अब निश्चित टकराव हुआ, क्योंकि वशिष्ठ जी यही कहेंगे, उठो उठो सिंहासन पर, जब तक हम तिलक नहीं कर दें कैसा राजा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, क्यों भाई, पहला तिलक कोई भी सिंहासन पर बैठता है तो परंपरा क्या है, पहला तिलक कौन करता है, बोलो भाई। पहला तिलक करता है कौन, बोले राजपुरोहित करता है, और राजपुरोहित कौन है, श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। तो शायद वशिष्ठ जी महाराज यही कहना चाहते, नहीं मैं राजपुरोहित हूँ, मैंने अभिषेक नहीं किया है, बिना अभिषेक के कैसे आप सिंहासन पर बैठ गए, शायद विरोध करने के लिए जा रहे हो। लेकिन विश्वामित्र जी ने देखा तो वो पहले ही खड़े हो गए। विश्वामित्र जी भी सोचे कि वशिष्ठ जी इधर ही चले आ रहे हैं बढ़े सिंहासन की ओर, तो इसलिए भैया पहले ही से खड़े हो जाओ, तो पहले ही से खड़े हो गए वो। अयोध्या वासी बोले कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि महात्मा विश्वामित्र सरेंडर कर रहा है, लेकिन गुरुजी के पावर को देख करके थोड़ा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरेंडर की भूमिका बन रही है। क्यों भाई, समर्पण की भूमिका बन रही है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, धन्य है वशिष्ठ जी महाराज। जैसे विश्वामित्र जी खड़े हुए, वशिष्ठ जी महाराज ने दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाया, और वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को हृदय से लगा लिया। दोनों महात्मा हृदय से हृदय मिलाकर मिलने लगे। दशरथ जी महाराज ने माथा पकड़ लिया, कन्फर्म हो गया, अब राम गए। अब राम अयोध्या में रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज ने हृदय से लगा लिया है विश्वामित्र जी को, इसलिए अब दशरथ अयोध्या में राम रुकने वाले नहीं हैं। हृदय से हृदय मिलाकर महात्मा मिल रहे हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र का मिलन हो रहा है, हृदय से हृदय मिलाकर मिलन हो रहा है। प्यारे गोस्वामी जी कहते हैं, दोनों महात्मा मिले तो रो करके वशिष्ठ जी महाराज से विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज आज मैं आशा लेके आया हूं, और मुझे विश्वास है कि मेरी आशा निराशा में बदलेगी नहीं, मेरी आशा निराशा में नहीं बदलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आशा क्या है? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, कही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, कही विधि
तेरा ताही विधि रही, ताही विधि ना तेरा ताही विधि रही, ताही विधि ना तेरा ताही विधि रही। आशा एक राम, केवल एकमात्र आशा लेके आया हूं कि मुझे राम मिलेंगे, राम। लेकिन राम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, राम है कहां? सावधान, चाहे संत हो और चाहे कोई सामान्य प्राणी हो, एक ही आशा होनी चाहिए कि मुझे राम मिले। क्यों भाई, होनी चाहिए कि नहीं? मुझे कौन मिले? राम मिले। एक बात बताओ, जब तुम्हारे बच्चे होते हैं ना, तो प्रयास क्या रहता है कि बच्चे का नाम राम से जोड़ दिया जाए। क्यों भाई, किससे जोड़ दिया जाए? राम से जोड़ दिया जाए। चाहे ऊपर राम लग जाए और चाहे नीचे राम लग जाए। बोलो भाई, लेकिन राम ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, राम लग जाए। क्यों? हो सकता है कि बच्चे को कई बार बुलाएंगे ना, तो राम 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 शब्द होगा, तो राम राम कई बार राम राम मुख से निकलेगा, और राम राम कई बार मुख से निकलेगा तो निश्चित है कि विश्वास है कि जब राम को कई बार पुकारा जाएगा तो राम एक दिन मिल जाएगा, मिल जाएगा, ये विश्वास रहता है। लेकिन आजकल तो पता नहीं किस तरह के नाम लिखे जाते हैं और रखे जाते हैं, बड़े विचित्र नाम, जिन नामों का कोई अर्थ ही नहीं होता है। कैसे नाम? एक सज्जन आए, अपने बच्चे से बोले महाराज जी को प्रणाम करो, करो प्रणाम, प्रणाम कर। प्रणाम करने लगा हुआ। मैंने कहा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोला गप्पू। अरे हमने कहा ये नाम तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या नाम गप्पू रखा है? हमने कहा बच्चा तो छोटा है, गप्पू मानी गप बोलने वाला गप्पू, लेकिन छोटा बच्चा गप कहाँ बोलता है, झूठ कहाँ, गप मानी झूठ, झूठ नहीं बोलता है। अच्छा छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा बोलो झूठ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोल सकता है। झूठ का रहसल तो तुम कराते हो, तुमसे ही सीखता है बच्चा झूठ बोलना। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। एक बार, आज से करीब 40 वर्ष पुरानी बात मैं बता रहा हूं, एक शहर में मेरा शिष्य रहता था। संयोग से मैं स्टेशन के पास था तो गाड़ी लेट हो गई, तो मैंने कहा चलो भाई स्टेशन के पास में ही तो है, 40-42 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, स्टेशन के पास घर है, गाड़ी बहुत लेट है, चलो शिष्य के यहाँ चलें। पहुंचे भाई, थोड़ा आवाज लगाई, हमारे साथ में जो हमारा शिष्य था सहयोगी, उसने आवाज लगाई, गुरुदेव भगवान आ गए हैं, किवाड़ खोलो, फाटक खोलो, दरवाजा खोलो, गुरुदेव भगवान खड़े हैं से तारा। अब सुन लिया, क्या बहरा था, लेकिन सुन तो लिया, देख रहा था फीचर फिल्म बैठा बैठा। उसने कहा ओहो फीचर फिल्म चल रही हो गुरुजी, इसी समय आ गए, अब ये फिल्म छूट जाएगी गुरु के चक्कर में। अब गुरु को मना कैसे किया जाए, गुरु को मना कैसे किया जाए? तो छोटा सा बच्चा था, उससे कहा जाओ कह दो कि पापा घर में नहीं है, और साथ में मम्मी भी चली गई। अच्छा, मम्मी पापा दोनों नहीं है? इतना ज्ञान नहीं कि छोटे से बच्चे को छोड़ करके चली गई मम्मी, बड़ी मूर्ख थी मम्मी। क्यों भाई, जब बच्चा छोटा सा है तो पापा भले ही चला जाता, लेकिन छोटे बच्चे को मम्मी छोड़ करके चली जाए। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि फीचर फिल्म देख रहा है तो फ्यूचर तो खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई, जब फीचर फिल्म देख रहा है तो फ्यूचर खराब है, अब दिमाग खराब उसका। उसने बच्चे से कह दिया कि मम्मी पापा है नहीं, जाओ कह दो। अब छोटा सा बच्चा आया, उसने तुरंत जो है फाटक को खोल दिया, और जैसे फाटक खोला, किवाड़ खोले, हमको देखता है और कहता है बाबा जी पापा कह रहे हैं जाओ कह दो पापा मम्मी है नहीं।